नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत आज आपका स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 8। इससे पहले चैप्टर 7 तक मैंने आपको कम्प्लीटली करा दिया है। और आपने अगर हमारे सभी वीडियो देखे हैं और प्रैक्टिस की है तो आप अपने एग्जाम में 25 में से 25 नंबर ला सकेंगे। क्योंकि अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। आप अच्छे से वहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ में आपका जो चैप्टर आपको पूरा फिनिश कराता हूँ वो यहाँ पर 3 फ्रंट पे कराता हूँ। जैसे कि आपको देखिए, पहले मैं आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको कराता हूँ। उसके बाद आपके सभी एग्जांपल्स को आपको समझा देता हूँ। इसके बाद आपके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं नोट्स के माध्यम से आपको करा देता हूँ। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप टोटल पेपर करके आएंगे, कोई भी आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। और अगर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो आप वहाँ पर पास होने में भी आपके लाले पड़ जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए ताकि आप वहाँ पास हो पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है आपका सेट के क्वेश्चंस इसके अंतर्गत हैं, यानी समुच्चय के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हम समुच्चय के क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियाँ और आपका प्रकार। इसके बाद आप देखेंगे आपको समुच्चय का योग करना सीखेंगे, अंतर सीखेंगे, सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना सीखेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत इतनी चीज़ हम सीखेंगे। तो इसके पहले हम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है समुच्चय की संकल्पना। सेट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? सुस्पष्ट वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय करते कहते हैं। यानी आप अच्छी तरीके से मान लीजिए क्रम के अनुसार किसी वस्तुओं को लगाते हैं और उन्हें एक उनका संग्रह करते हैं तो वो क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित होना चाहिए, इसकी एक परिभाषा होनी चाहिए सही तरीके से। देखिए, सुपरिभाषित संग्रह से अभिप्राय है कि एक सुनिश्चित होना चाहिए कि कौन सी वस्तु समुच्चय में सम्मिलित होती है और कौन सी नहीं। कौन सी वस्तु मतलब समुच्चय के अंतर्गत हम डिनोट कर सकते हैं उस चीज़ को, और किसको नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सोफा सेट, टीवी सेट और पेन सेट। आगे देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, यहाँ उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ उदाहरण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं। तो ए, ई, आई और ओ और यू, यही इनका क्रम होता है। तो इस तरीके से ये कितने होते हैं? आपके 5 स्वर होते हैं। तो इन्हें हम समुच्चय के अंदर दर्शा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो समुच्चय ए है, तो उसका हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसे मझले कोष्ठक में रखा जाता है। जो भी समुच्चय के एलिमेंट्स होते हैं ये सभी जिसके अंदर हैं ये सभी इसके एलिमेंट हैं। और ये आपका समुच्चय है जिसे जो ABCD होती है उसके बड़े कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ इसके सभी एलिमेंट हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इन्हें ही हम सदस्यों की संख्या या यहाँ पे अवयवों की संख्या बोल सकते हैं। तो यही चीज़ होती है। आप देखिए, यहाँ देखेंगे कि आपका समुच्चय संकेतन यानी सेट नोटेशन क्या होता है। देखिए, साधारण समुच्चय को संकेत के रूप में लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैंने कहा अगर आप कोई भी समुच्चय बता रहे हैं तो कैपिटल लेटर से ही बताना है आपको। देखिए, यहाँ पर जैसे ए बराबर समुच्चय लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आप लिखते बी बराबर। इस तरीके से मान लो इस बी बराबर समुच्चय लिख रहे हो तो आप जैसे मान लीजिए इसमें लिख दीजिए कि इसमें हम विषम संख्या लिख देते हैं 1 से आपकी 10 तक की। तो 1, 3, 5, 7 और 9, तो ये होती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमें हमेशा यहाँ पर जो समुच्चय दिखाना है वो हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाना है। और इसके जो लेटर यानी जो इसके अवयव होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो हमेशा अगर ABCD के फॉर्मेट में है तो वो हमेशा छोटे अक्षरों से ही दर्शाए जाते हैं। ये चीज़ आपको देखने के लिए आगे मिलेगी। प्रयोग किया जाता है जबकि उनके अवयवों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो उनके एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हमेशा छोटे कैपिटल मतलब स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए। अब देखेंगे समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सेट के एलिमेंट क्या हैं? वे वस्तुएं या संख्याएं अथवा वर्णमाला के अक्षरों का संग्रह, संग्रह मतलब उनका कलेक्शन, यानी उस इकट्ठा करना उनको, में समुच्चय विशेष का निर्माण होता है। उक्त समुच्चय के अवयवों को तत्व एलिमेंट कहते हैं। तो इन्हीं जो ये आपके इसके अंदर देखिए आपके ये बंद हैं, जो मझले कोष्ठक के अंदर बंद हैं, सभी आपके एलिमेंट या तत्व कहलाते हैं। किसी के भी हो सकते हैं। वस्तुओं का संग्रह हो सकता है, संख्याओं का हो सकता है, वर्णमाला से अक्षरों का संग्रह हो सकता है,
इस तरह किसी का भी संग्रह हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि यदि ए बराबर ए ई आई ओ यू यानी जो वॉवल्स हैं वो आपके लिखे हुए हैं हों तो ए ई आई ओ यू एक समुच्चय के अवयव हैं। तो समुच्चय के अवयव हैं, समुच्चय कौन है? ए समुच्चय के ये अवयव सभी कहलाएंगे। ये जितने भी ए ई आई ओ यू हुए हैं ये सभी ए समुच्चय के कहलाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये देख सकते हैं आपको, आई बिलोंग्स टू ए, यानी आई बिलोंग्स टू, यानी आई बिलोंग करता है ए में, यानी कि जो आई है वो ए में भी आपको मिलेगा। जो ए का सेट होगा उसमें आई आपको मिलेगा ऑलरेडी। तो और इसे इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इज अ लेटर ऑफ, देखिए आई समुच्चय ए का सदस्य है। जैसे ए लिखा, समुच्चय ए लिखा हमने सेट, इस तरीके से इसमें लिखा तो ए, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें किस तरीके से लिखा होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मान लीजिए जो सेट लिखा हुआ है इसमें आई आपका आ रहा होगा। ठीक है, आई ए ई, यहाँ पे अगर हम उसका ही लिखते हैं तो पहले ई लिख देते हैं, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, इस तरीके से। तो इसमें देखिए ई आया हुआ है ना, मतलब आई आया हुआ है, तो आई किसका सेट है, मतलब किसका है अवयव, ये आपका ई सेट का अवयव है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा हुआ है, बिलोंग्स करता है। ये देखिए ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे आप एप्सिलॉन भी कहते हैं। तो आपने एप्सिलॉन से बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे आपके, जब मैथ में स्टैटिक्स में आपके आपके ये क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समुच्चय के सदस्यों की संख्या। तो समुच्चय के सदस्यों की संख्या आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो कार्डिनल नंबर्स, किसी समुच्चय एस, यानी समुच्चय एस है में सदस्य संख्या एम है, तो समुच्चय की सदस्य संख्या को इस तरीके से लिखेंगे। देखिए ये है आपका समुच्चय, ठीक है, ये समुच्चय और ये आपकी सदस्य संख्या है, मतलब ये आपकी नंबर्स दर्शाती है कि इस सेट में कितने अवयव हैं। तो अवयव आएंगे आपके यहाँ पर, जैसे ये रहा आपका, कितने एलिमेंट्स हैं, मान ली 4 हैं तो एम की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 है तो 3 एम की जगह आ जाएगा। तो एन नंबर ऑफ सेट्स के होते हैं, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ सेट्स के दिखा देता कितने हैं, तो इस तरीके से आपको दिखाता है। तो इस तरीके से कार्डिनल नंबर्स निकाले जाते हैं। और समुच्चय का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी जो उनको निरूपण करने का, दिखाने का होता है, तो उन्हें हम दो विधियों से दिखाते हैं। पहला आपका होता है सारणी या रोस्टर विधि, जिसे टेबुलेशन और रोस्टर मेथड बोलते हैं। और इसी प्रकार से नेक्स्ट जो विधि होती है वो आपकी होती है कौन सी, आपकी होती है गुण विधि, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से इनकी जो होगा मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा इनको। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक हम अभी ये सीखेंगे कि समुच्चय के यहाँ पर हमने प्रकाश को सीख लिया है। अब इन्हें कैसे डिनोट करते हैं ये मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।